के पाठक सर से भी हम लोग अनुरोध करेंगे और वहाँ के मंत्रिमंडल सचिवालय का जो सारे अधिकारियों से कि कम से कम आप लोग समझिए कि हम लोग हैं क्या, इसलिए बिना कोई शर्त के सृजित पद पर हम लोग को सम्मानित करें। तो लगता है कि सरकार कुछ अनहोनी करवाना चाहती है। अब फर के ऊपर से निकले जा रहा है, अब हुड़दंगई होना जरूरी है। कारण है कि आधा मंत्री जी लोग तो अनपढ़े हैं। कुछ समावेशी शिक्षा के बारे में एक्सक्लूसिव एजुकेशन कहिएगा तो लोग क्या होता है पूछता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं 24। गर्दनीबाग धरना स्थल में देखिए 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना भी जारी है। एक ही बात हम करते आए हैं अभी तक, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। बात करें मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की या फिर के पाठक जी की, तो हर तरीके से बातें अनसुनी की जा रही है। अब जब 37 दिन हो चुके हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बातें अनसुनी ही की जा रही है, क्योंकि 37 दिनों तक कानों में बातें तो गई होंगी, क्योंकि कार्यालय भी इन्होंने घेरा था। उसके बावजूद अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। 37 दिन हो चुके हैं, तो जिस तरीके से 37 दिनों तक लगातार बातें अनसुनी की जा रही है, हम ये कह सकते हैं कि बातें अनसुनी ही की जा रही है, क्योंकि 37 दिन तक ऐसा नहीं है कि सरकार के कान तक बात नहीं गई होगी। हम एक बात आज तक हमने नहीं कहा था, क्योंकि एक पत्रकार को एक दायरे में रहना चाहिए। हम भी दायरे में रहकर ही कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और के पाठक जी, आप लोगों से शुरुआत से ही इन लोगों ने हाथ जोड़कर गुजारिश की थी, लेकिन अब भी ये शांतिपूर्ण नहीं कर रहे हैं धरना। आपने बहुत धरने देखे होंगे गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो 37 दिनों तक उग्र हो जाते हैं, लेकिन ये लोग शांतिपूर्ण हड़ताल ही कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ये लोग कार्यालय घेरें? आप चाहते हैं कि ये लोग पथराव करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके नाम की जो वोटें इन लोगों ने दी है वो वोट खत्म हो? अगर नहीं चाहते हैं तो फिर कम से कम इनकी बातें सुनिए। हम फिर से इनसे बात करेंगे और जानेंगे 37 दिन हो चुके हैं। हम लोग को अभी धरना पर बैठे हुए करीब 37 दिन 40 दिन होने जा रहा है, और सरकार के सारा घर को, दरवाजे को हम लोगों ने अपना नोक किया, सबको समझाया, और प्रयासरत हैं हम लोग कि सरकार के सारे अधिकारियों को समझा करके अपना समायोजन करवाएं सृजित सीट पर। कन्विंस हम लोग कर रहे हैं, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, और सरकार के अधिकारियों से, मंत्री, विधायक, MP, MLA से सारे लोग से बातचीत चल रही है। अब देखिए अब लोग सरकार के अधिकारी क्या करते हैं। बातचीत तो सर एक तरीके से कह सकते हैं कि बातचीत तो 37 दिनों से ही चलती आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी एक हवा भी नहीं आया है ना कि हम आपकी बातों को सुन भी पा रहे हैं, तो निष्कर्ष तो बहुत दूर की बात। वही दुखद बात है कि ये भारत सरकार के आवंटन पर हम लोग काम कर रहे थे। भारत सरकार के आवंटन पर काम करने के बाद भी हम लोग को स्थिति है, बिहार सरकार तो कंट्रीब्यूशन दिया नहीं हम लोग को, इसीलिए हम लोग को संविदा कर्मी के भी लिस्ट में हम लोग को नहीं रखी सरकार। बहुत खेद की बात है कि भारत सरकार के योजना पर, भारत सरकार के प्लानिंग पर हम लोग अभी मुकेश जी बताए कि कितनी हम लोग कठिनाई सहे विगत 18 वर्षों में। वो माने मैं 92 से काम करता हूँ, जब मैं जाता थे हम लोग सर्वेक्षण करने आज के 30 वर्ष पहले, तो लोग कहता था कि दृष्टिहीन को सर्वे करने आए लेकर भाग जाएंगे, पुल में डाल देंगे, भसा देंगे, इस तरह के उन्होंने काम किया। सारा अधिकारी तो नहीं जानता था ना, माने मार देंगे उनको, चुरा कर लेकर चले जाएंगे, ऐसा लेकिन सोच था। उस चीज़ को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़े और सारे सरकार के अधिकारियों को समझाते समझाते हम लोग थक गए। लेकिन अभी तक भी सरकार के अधिकारी मुख्य देखते हैं, आप लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, MP, MLA आते हैं तो सब कुछ नहीं जान पाते हैं। हम लोग काम करते हैं 18 वर्ष से 20 वर्ष से, तो अब है कि अब तो सीमा हम लोग पार कर गए हैं। अब लोग अत्याचार, हमको अब लग रहा है कि अब सरकार हम लोग पर अत्याचार कर रही है, लेकिन नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में मार्च के पहले हम लोग का के पाठक सर सामंजन जरूर करेंगे, और हम लोगों पर जरूर चर्चाएं इन लोग इंटरनली कर रहा होगा कि नहीं भाई, इन लोग को सामाजिक सृजित पद पर किया जाए, ये लोग उसके योग्य है, सारे अर्हता पूरा करता है, बिना शर्त का निश्चित रूप से इन लोग को सामंजन हम लोग को करना चाहिए। जिस भी रास्ते से करे, निर्णय ले, स्पष्ट निर्णय ले सरकार कि हम लोग को सामंजन करे, नहीं तो हम लोग अभी तो 3 महीना बीतेगा, 4 महीना बीतेगा, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से करते रहेंगे। हालांकि पथराव करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग सब भी इंसान हैं, सभ्य हैं, और पथराव, लाठी डंडा ये सब नहीं करेंगे, घिराव नहीं करेंगे, लेकिन अभी लगातार अनवरत हम लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं सरकार, हम लोग को बातों को समझिए, नज़रअंदाज नहीं कीजिए। विनम्रतापूर्वक सारे अधिकारियों से बार बार हम लोग एक ही चीज़ बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग विगत 18 वर्षों से काम कर रहे हैं, किसी भी हालत में विशेष। देखिए मित्र, इसमें तो हम लोग हजारों काम करते हैं, हजारों काम जब गिनवाएंगे कि कैसे हम लोग सरकार के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के
मार्गदर्शन में कैसे हम कम से कम 7-8 लाख बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, जो कई प्रकार के दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाए। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी टीचर बन गए। अभी पूर्वी चंपारण में मेरा बच्चा एगो ब्लाइंड बच्चा टीचर बन गया, जो उसको समाज में कोई नहीं पूछता था। माता पिता भाई बंधु उसको भगाते थे घर से, माने हम लोग खर्च करके, हम लोग सब कुछ करके उसको पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाए। लेकिन उस पद पर हम ही लोगों का स्पष्ट अधिकार बनता है कि उल्टा सीधा निर्णय सरकार रोज ले रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अब क्या करेगी, लेकिन सरकार को पॉजिटिव हम लोग के बारे में सोचना पड़ेगा भाई। और अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के, अब तो चरम पार कर गया, सिर से अब उतर रहा है पानी कि नहीं, सरकार के अधिकारी हम लोग को बातों को सुने समझे और सृजित पद पर बिना कोई शर्त का सामंजित करे। यही एक उद्देश्य से हम लोग बैठे हैं। विशेष मैं बात कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ सामंजन के लिए हम लोग बैठे हैं। इतना 1027 जो पूरे हड़ता पूरा करते हैं। अरे भाई, ऐसा स्थिति हो गया है कि 1,000 के लगभग हम लोग हैं और अभी बिहार सरकार समझ नहीं रही कि पुराने टीचर, योग्य टीचर को अवहेलना कर रही है और नए टीचर को नियुक्ति कर रही है, तो सरासर न्याय संगत नहीं है। बिना शर्त हम लोग को उसी सीट पर सामंजित करें। धन्यवाद। हाँ, एक सवाल है कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण हड़ताल हो रहा है, इसी वजह से क्या सरकार बात नहीं सुन रही है? कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है ना कि उन लोगों ने ये तक सोच लिया हो कि चलो छोड़ो, करने दो, हमको तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है। शांतिपूर्ण हम लोग सब भी इंसान है ना, पढ़े लिखे हैं, BA एमए PhD किए हैं। मैं खुद हूँ BA एमए PhD, मैं खुद हूँ। और RCI में मेरा रजिस्ट्रेशन है। शांतिपूर्ण हम लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, सब लोग सज्जन इंसान हैं, बिल्कुल प्रतिष्ठित हैं और योग्य हैं। हम लोग हल्ला करेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन हल्ला अब लास्ट में हम लोग को करना पड़ेगा और एक इतना हल्ला करेंगे कि सरकार समझ जाएगी। हल्ला तो हम लोग करेंगे, बहुत जबरदस्त हल्ला करेंगे। अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन से काम लगता है कि सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरकार को सुनना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि के पाठक सर, मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं और आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, जिसे हम लोगों से पूछते हैं उसी तरह से कृपया आप भी एक दिन के पाठक सचिवालय में जाइए, मुख्य सचिवालय में जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए और एक दिन उनसे ठोस प्रहार कीजिए, सिस्टमेटिक उनसे बात कीजिए कि आपका कार्यकर्ता, आपका कर्मी वहाँ विगत 40 दिनों से बैठा हुआ है धरना में, अब भूखे प्यासे पूरे बिहार भर के आया है। नहीं तो हम लोग पूरे बिहार भर के दिव्यांग बच्चों को जुटाएंगे, यहाँ दिव्यांग के माता पिता को जुटाएंगे और तब सरकार के अधिकारी को घिरा पट्टल दत्ता चलाए सरकार। तो हम ज़्यादा नहीं हम लोग कुछ करेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक सरकार मान जाए हम लोग की बातों को। तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम लोग को सरकार समायोजित नहीं करती है। धन्यवाद। क्या लग रहा है कहाँ पे रुकावट आ रहा है? क्योंकि 37 दिनों तक लगातार आपसे हम लोग बातें कर रहे हैं, वही के वही हाल है। हमको तो लगता है कि सरकार कुछ अनहोनी करवाना चाहती है। अब सर के ऊपर से निकले जा रहा है, अब हुड़दंगई होना जरूरी है। कारण है कि आधा मंत्री जी लोग तो अनपढ़े हैं। कुछ समावेशी शिक्षा के बारे में एक्सक्लूसिव एजुकेशन कहिएगा तो वो लोग क्या होता है पूछता है। ये मंत्री जी लोग का कथन है, ये क्या है एक्सक्लूसिव एजुकेशन जी? तो सब लोग को जानकारी अभी नहीं हो पाया है। के पाठक से जाकर आप लोग कहिए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आप भी मत चल जाइएगा। कितना अपर सचिव आए चले गए, हम लोग को नौकरी लगाते लगाते कितना अपर सचिव आए और चले गए। तो के पाठक सर कहते कहते फिर न चले जाएं, कहे कि यहाँ काम अच्छा कीजिएगा तो मंत्री लोग को दिक्कत होगा। काम अच्छा करने पर मंत्री महोदय लोग को दिक्कत भी होता है। वो धीरे से कुछ लोग मंत्री लोग गया था राज्यपाल के पास कि के पाठक को हटाइए। तो हम लोग चाहते हैं कि के पाठक सर यहाँ रह के हम लोग को समंजन कर दें, ना तो फिर वही बात है देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप भी दीपक सर के जैसा करते करते चले जाइएगा। कितना निदेशक चले गए हम लोग को करते करते, लेकिन अब पता नहीं क्या करते हैं। तुरंत हम लोग को कहना है कि तुरंत मीटिंग बुलाइए, सारे अधिकारी को मीटिंग बुलाइए और स्पेशल एजुकेटर को मीटिंग बुलाइए और उसके बाद क्या क्या करना है, कैसे करना है उसमें कीजिए और तुरंत समंजन कीजिए। इसलिए एक बात तो कहते कहते सारा लोग थक गया। अब आप लोग थोड़ा सा वहाँ प्रयास कीजिए, समंजन करवाइए। हम लोग ना तो अंत में दिव्यांग बच्चे को लेकर के रोड पर उतरेंगे और उसमें अनहोनी कुछ होगा तो सारा श्रेय मंत्री महोदय अधिकारी का जाएगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को भी लाएंगे।
दिव्यांग बच्चे आ चुके हैं 3 दिसंबर को यहाँ पर, लेकिन उस समय भी कोई हवा उधर से नहीं आया कि हम आपकी बातों को सुन भी पा रहे हैं। यहाँ तक कि दिव्यांगता दिवस के समय पर एक छोटा सा 2 लाइन का स्पीच भी नहीं बोला गया उनके तरफ से। जी, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बावजूद भी सरकार का जो ये उदासीन रवैया है, इससे हम लोग काफ़ी निराश में हम लोग हैं। काफ़ी उनका व्यवहार जो है हम लोग के प्रति नकारात्मक आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जितना जल्दी हो सके। मैं बार बार पाठक सर से या जो भी इनके हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम लोग की बातों को सुना जाए, समझा जाए और विचार किया जाए और अतिशीघ्र विचार करके हम लोग पर निर्णय लिया जाए। सेक्रेटरी थे जो टॉप पॉलिसी मेकर थे, बहुत विद्वान आदमी थे और वो चले गए बेचारे, मर गए। उनकी पत्नी है, हम लोग को काफ़ी कोऑपरेट करती है, बहुत कोऑपरेट करती है और जितना संभव कोऑपरेट करती है। उनको मैंने चैम्बर में जा करके विगत 15 साल पहले 15 साल पहले मैं जाकर उनको डिटेल 4 बार उनको ऑफिस में मैंने डिटेल समझाया पेपर के साथ। हालांकि वो दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव रखते थे, बहुत अच्छा ज्ञानी थे और बहुत समझ रखने वाले। अब तक वो रहते ना तो हम लोग को जरूर इस आपकी विसर्जित पद पर सामंजित करते। लेकिन के पाठक सर से भी हम लोग अनुरोध करेंगे और वहाँ के मंत्रिमंडल सचिवालय का जो सारे अधिकारियों से कि कम से कम आप लोग समझिए कि हम लोग हैं क्या। इसलिए बिना कोई शर्त के सृजित पद पर हम लोग को सामंजित करें तभी धरना स्थल पर से उठेंगे, नहीं तो पत्थर का आप लोग इंतजार मत कीजिए। सरकार के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि पत्थर का, बम का इंतजार मत कीजिए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग को सृजित पद पर शीघ्र नियुक्ति किया जाए, तभी हम लोग को जा करके कल्याण होगा, दिव्यांग बच्चों का कल्याण होगा और आपका भी इस कल्याण होगा, समाज कल्याण निदेशालय का और शिक्षा विभाग का, तभी सब कल्याण होगा। नहीं तो इसके अलावा आप लोग भी नहीं बचिएगा। अरे भाई, अधिकार तो सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों का पढ़ने का अधिकार है, दिव्यांग बच्चों का पढ़ने का अधिकार है और दिव्यांग बच्चों पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक सोच लीजिए कि 18 साल हो गया, एक भी बहाली सरकार नहीं करी। हम लोग हल्ला गुला करने के बाद सृजित पद पर बहाली निकाली और हल्ला गुला करने के बाद, अनुरोध करने के बाद बहाली निकाली, नियुक्ति निकाली और वो भी न्याय संगत नहीं। तो हम लोग को सृजित पद पर नियुक्ति करे बिना कोई शर्त, इसके बाद बचे सीटों पर सरकार नियुक्ति करे, जितना करना है करे। इसमें बहुत ही कम संख्या है, हम लोग का 1000 है और भारत में ऐसा टीचर मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा जो धरना है वो अभी भी जारी है। हम आपको बता देते हैं कि अभी भी इनका यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण हड़ताल ही करेंगे, यहाँ तक कि हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इन्हें उग्र हो जाना चाहिए था। गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही कई धरने हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पर कितने लोग अगर बाहर से धरने करने आए हैं तो 30 से 35 दिन होते हैं और मांगे पूरी नहीं होती है तो वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि सरकार को ना चाहते हुए भी उनको उनका हक देना पड़ता है। क्या सरकार चाहती है कि विशेष शिक्षक जो अभी तक शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं वो आगे चलकर उग्र हो? अगर सरकार चाहती है यही, तो देखते हैं आगे चलकर कि इनका फैसला क्या होता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।